हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड की हिंदी सूरदास पद के कुछ प्रश्न उत्तर। तो चलिए पहले देखते हैं बड़े क्वेश्चन। सूरदास की काव्यगत विशेषताएं क्या है, ये पूछी जाती है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास की काव्यगत विशेषताएं। तो विशेषताएं में क्या क्या लिखेंगे? भावपक्ष विशेषताएं। भावपक्ष विशेषताएं कौन कौन सी है? श्रृंगार वर्णन, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, वात्सल्य वर्णन, प्रेम की अलौकिकता, विषय वस्तु में मौलिकता। और कला पक्ष विशेषताएं देखेंगे तो क्या क्या उसमें पाएंगे? भाषा, शैली, अलंकार, छंद, संगीतात्मकता। ठीक है, तो ये है उनके विशेषताएं। अब चलिए इसका वर्णन करते हैं। तो पहला है श्रृंगार वर्णन। ठीक है, सूरदास जी को श्रृंगार वर्णन में अद्भुत सफलता प्राप्त थी। इन्होंने राधा कृष्ण और गोपियों की संयोग अवस्था के अनेक ही मनमोहक तथा आकर्षक चित्र प्रस्तुत किए हैं। सूरदास जी ने राधा और श्री कृष्ण के आरंभिक परिचय का स्वाभाविक वर्णन भी किया है। बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहित काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। ठीक है, आगे अगला क्या है? भक्ति भावना। ठीक है, भक्ति भावना में क्या है कि सूरदास जी किस तरह का भाव रखते हैं, भक्ति का कौन सा भाव रखते हैं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे? सूरदास जी श्री कृष्ण को अपना सच्चा मित्र मानते हैं। उनके अनुसार सच्चा मित्र अपने मित्र से कोई भी किसी भी तरह का पर्दा नहीं रखता है और ना ही किसी प्रकार की शिकायत करता है। इस प्रकार से उनकी जो भक्ति है वो सखा भाव की भक्ति को दर्शाता है। सूरदास जी अपने उद्धार के लिए श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं तो पतित हूँ लेकिन आप पतित पावन हैं। आपके द्वारा ही मेरा उद्धार संभव है। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करते हैं तो आपका यश समाप्त हो जाएगा। अतः आप अपने यश की रक्षा के लिए मेरा उद्धार कीजिए। राखिए प्रभु अपने विरध की लाज। अगला क्या है? वात्सल्य वर्णन। वात्सल्य वर्णन में इनको अद्भुत एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे वात्सल्य वर्णन में? हिंदी साहित्य में सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन अद्वितीय है। इन्होंने अपने काव्य में श्री कृष्ण जी के विभिन्न बाल लीलाओं का सुंदर झांकियाँ प्रस्तुत की है। श्री कृष्ण जी के बलराम जी की तरह ही अपनी चोटी को लंबी और मोटी होने की बात सोचते हैं और माता यशोदा के द्वारा ये कहने पर कि दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगी, वो दूध पीते हैं और अपनी चोटी को देखते हैं। जब देखते हैं कि चोटी नहीं बढ़ता है तो फिर वो अपने माता से कहते हैं कि मैया कबो बढ़े चोटी, कितनी बार मोही दूध पीवत भई, अजहू है ये छोटी। ठीक है, तो ये वात्सल्य वर्णन। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं, विषय वस्तु की मौलिकता। चूँकि सूरदास जी श्री मद्भागवत के 10वें स्कंद को अपना काव्य आधार बनाते हैं हुए भी उनकी विषय वस्तु में हर जगह क्या दिखती है? मौलिकता विद्वान है। उनके काव्य में बहुत ही कम स्थान पे राधा कृष्ण के अलौकिक रूप का चित्रण दिखाई पड़ता है। वे सर्वत्र मान्य रूप में ही चित्रित किए गए हैं। 5वां पॉइंट क्या है? प्रकृति चित्रण। सूरदास जी के काव्य में प्रकृति चित्रण का प्रयोग किसी न किसी रूप में अवश्य दिखाई पड़ता है। उनके काव्य में प्रकृति का वर्णन या चित्रण कहीं उद्दीपन के रूप में, तो कहीं अलंकार में, तो कहीं पृष्ठभूमि के रूप में दिखाई पड़ती है। उनके काव्य में गोपियों का विरह वर्णन को प्रकृति के माध्यम से ही दर्शाया गया है। अब क्या देखेंगे? अगला पॉइंट, प्रेम की अलौकिकता। सूरदास जी के प्रेम के प्रति अलौकिकता राधा कृष्ण और गोपियों के प्रेम के द्वारा प्रदर्शित होती है। जहाँ उद्धव एक तरफ गोपियों से ब्रह्म का संदेश देते हैं तो वहीं दूसरी तरफ गोपियाँ अपनी बातों की चतुराई से उद्धव को परास्त करती हैं और श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम का परिचय देती है। ठीक है, तो ये था भाव पक्ष। अब देखेंगे कला पक्ष की विशेषताएं क्या क्या है। देखते हैं कला पक्ष विशेषताएं क्या क्या है। कला पक्ष विशेषताएं भाषा, शैली, छंद, अलंकार और संगीतात्मकता। तो पहले देखेंगे भाषा। सूरदास जी की काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग दिखाई पड़ता है। हालांकि हम कहीं कहीं अवधी, संस्कृत और फारसी आदि भाषाओं का प्रयोग भी दिखलाई देता है, फिर भी इनकी भाषा सरल, सरस और प्रभावपूर्ण रही। इनकी काव्य में लोक उक्तियों का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है। शैली किस प्रकार की रही? इनके काव्य में मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग दिखता है। कथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली और दुष्टकुट पदों में क्लिष्टता का समावेश भी दिखाई पड़ता है। छंद कौन कौन से छंद इन्होंने प्रयोग किए? इन्होंने अपने काव्य में चौपाई, रोला, छप्पे, सवैया, दोहा आदि छंदों का प्रयोग किया है।
अलंकार क्या क्या रहे इनके काव्य में? इनके काव्य में उपमा, उत्प्रेक्ष, प्रतीक, पैरितिक, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। संज्ञात्मकता में क्या देखेंगे कि सूरदास जी का जो संपूर्ण काव्य है और संपूर्ण काव्य का जो पद है वो किसी न किसी राग रागनी पर आधारित है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि महाकवि सूरदास जी को हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये भक्त कवियों में श्रेष्ठ माने गए हैं। चलिए, ये हो गया उनके विशेषताएं किसमें? काव्यगत में। अब आगे देखेंगे सूरदास जी के वात्सल्य वर्णन की क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रश्न आता है कि सूरदास जी के वात्सल्य वर्णन की विशेषताओं को लिखिए या सूरदास के वात्सल्य रस का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए, सूरदास जी के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं क्या क्या रही। सूरदास जी लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, सूरदास जी ने अपने बंद आंखों से भी वात्सल्य का जो मधुर झांकी प्रस्तुत की है वो संपूर्ण साहित्य जगत में अद्वितीय स्थान रखता है। सूर वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। कृष्ण मार्ग शाखा के प्रमुख कवि एवं कृष्ण के अनन्य आराधक सूर का वाल वर्णन जन्म की आनंद बधाई से आरंभ होती है। जीवन के विभिन्न रस भूमियों पर सहजता तथा विनोद के साथ साथ शैशव का कौमार्य का वर्णन दिखाई पड़ता है। इसी कारण से इनके वाल वर्णन में सजीवता और मौलिकता पाई जाती है और यही कारण है कि आचार्य शुक्ल ने उनके वात्सल्य वर्णन के कारण ही कहा था उनके बारे में कि सूरदास जी को माता यशोदा का हृदय प्राप्त है, जिसमें वह बाल कन्हैया की लीलाओं का अवलोकन करते थे। आगे लिखेंगे क्या? इनके वाल वर्णन में माता यशोदा, बाबा नंद के साथ साथ ग्वालवाल, ब्रजवासी, गोपियाँ, ग्रामीण तथा राह चलते राही के हृदय में भी श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति अंकित है। सूरदास जी ने कृष्ण के बाल छवि के अलावा उनके बाल सुलभ चेष्टाओं तथा विभिन्न प्रकार के क्रीड़ाओं का भी चित्रण अत्यंत ही स्वाभाविक तथा मनमोहक चित्र के द्वारा किया है, जिनमें क्या श्री कृष्ण के द्वारा चांद को लेने का हठ करना, कृष्ण के घुटनों पर चलना, माँ से मक्खन नहीं खाने पर तर्क देते हुए गोपियों पर आरोप लगाना, बलराम की शिकायत करना तथा दही को मुंह पर लेपकर दौड़ना इत्यादि ये छवियाँ अपने आप लोगों को आकर्षित करता है तथा इस सूर्य के वात्सल्य अनुभव को प्रमाणित करता है। सूरदास जी के द्वारा माता यशोदा का चलना सिखाने का वर्णन भी अद्वितीय है। वो लिखते हैं, सिखावत चलनी यशोदा मैया, अरबई कर पानी राहावत, डगमगाई धरनी धरे पैया। माता यशोदा के द्वारा चांद को दिखाकर कन्हैया को खुश कराने तथा कन्हैया के द्वारा खिलौने के रूप में चांद को लेने का हठ करना, चांद के नहीं मिलने पर उन्हें धमकी देना तथा रूठ जाना और माँ के द्वारा समझाने पर कि चांद से भी सुंदर उनके लिए दुल्हन वो ले आएंगी और कन्हैया का ये जिद कर बैठना कि मुझे अभी विवाह करना है, इसका भी सूरदास जी ने अनुपम अंदाज में वर्णन किया है। सूरदास जी का वात्सल्य रस को उनके पदों को द्वारा समझा जा सकता है। जैसे देखिए, चंद्र खिलौना ले हो मैया, जेहो लोट अब धरती पर तेरी गोद न आइयो। दूसरा दोहा पद, मैया मोही दाहू बहुत खिजावत, मोशो कहत मोल को लीनो तू जसुमती कब जाओ, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसे सब मुस्कात। इस प्रकार हम पाते हैं कि सूरदास जी वात्सल्य वर्णन में अद्वितीय तथा अनूठा स्थान रखते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के जिस बाल लीलाओं का वर्णन किया है वो अत्यंत ही दुर्लभ है और इसलिए निसंकोच वह वात्सल्य रस के सम्राट हैं और माने जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूरदास के भ्रमर गीत की क्या क्या विशेषताएं हैं और वो किस प्रकार अलग दूसरे कवियों के भ्रमर गीत से अलग है। तो चलिए आगे देखते हैं। सूरदास जी के भ्रमर गीत की क्या क्या विशेषताएं हैं और ये किस प्रकार दूसरे भ्रमर गीत से अलग है, ये हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सूरदास के भ्रमर गीत की विशेषताएं। सूरदास जी के भ्रमर गीत के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला विशेषताएं क्या है कि सूरदास के भ्रमर गीत में मनोवैज्ञानिक चित्रों के द्वारा गोपियों के प्रेम तथा भक्ति भाव को दर्शाया गया है।
उद्धव के मौखिक संदेश का प्रभाव गोपियों पर व्यापक रूप से दिखाई तो पड़ता है, लेकिन उद्धव के उपदेश पर गोपियाँ उद्धव की मीठी मीठी चुटकियाँ लेती भी नजर आती हैं, जो दूसरे भ्रमर गीत में नहीं दिखाई पड़ता। और क्या देखते हैं कि सूरदास के भ्रमर गीत में उनकी जो भ्रमर गीत है वो उनकी मौलिक उद्भावना है, किसी के द्वारा नकल की गई है नहीं है या किसी के द्वारा सुनी नहीं है। उनके मन में जो विचार था उन्हीं को वो प्रकट करते हैं। सूर के भ्रमर गीत में गोपियों का आत्मविश्वास छलकता है, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दिखता है, उपहास दिखता है जो वो उद्धव के लिए करती हैं। एक विरहांगनी का किस प्रकार का दर्द होता है वो दिखलाई पड़ता है। असमर्थता का जो अद्भुत वर्णन है वो भी भ्रमर गीत में दिखाई देते हैं सूरदास जी के। सूरदास जी के भ्रमर गीत का जो वियोग है, जो भ्रमर गीत है वो वियोग का भंडार कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें गोपियों के कृष्ण के वियोग का अनूठा चित्रण किया गया है, जिसमें गोपियाँ कहती हैं कि पूरे बागीचे को जल जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि किस तरह से गोपियाँ वियोग में जल रही थी। इनके भ्रमर गीत की जो भाषा है वो सीधे हृदय को प्रभावित करता है तथा इनकी विरह गीत में किसी भी तरह की कोई भी बोझलता का आभास नहीं होता है, अर्थात उनके भ्रमर गीत को पढ़ के कोई भी बोझिल नहीं होगा, वो उसे पढ़ेगा और आकर्षित होता रहता है। सूर के भ्रमर गीत में मुख्य रूप से प्रेम भक्ति ही प्रतिपादित की गई है। इनके भ्रमर गीत में प्रेम, सरलता, भावुकता के साथ तर्क एवं बौद्धिकता से युक्त गोपियों का चित्रण भी दिखाई पड़ता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि सूरदास जी की भ्रमर गीत कई विशेषताओं से परिपूर्ण है, जो इन्हें अन्य कवियों के भ्रमर गीत से अलग स्थान देती है। भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल के कई कवियों ने भ्रमर गीत की रचना की, लेकिन सूरदास जी उन सब से अलग तथा अनूठा रहे। इनका भ्रमर गीत विरह तथा प्रेम का ऐसा चित्रण है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, कभी आकर्षित करके कभी मोह तथा कभी विरह की अग्नि में डुबो देता है। इनका प्रत्येक पद मार्मिकता तथा सजीकता से अनन्य कवियों से श्रेष्ठ है। ठीक है, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।